दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर सिंह पटेल और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। तिहाड़ जेल का हुआ खुलासा। जी हां, आपने सच सुना। तिहाड़ जेल जो नई दिल्ली में स्थित है, यह नई दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली में तिहाड़ गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित जनकपुर में है। यह भारत का सबसे बड़ा कारावास है जहां पर कई प्रकार के कैदी होते हैं और इन कैदियों की सुविधाओं को लेकर के तमाम प्रकार के प्रश्न समय समय उठते रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह भी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तथा आम आदमी पार्टी ने खुद केजरीवाल की सुविधा को उपलब्ध न होने के कारण कई प्रकार के प्रश्न उस जेल की व्यवस्थाओं को लेकर कर दिए हैं। तथा केजरीवाल के वकील महोदय ने कोर्ट में जाकर के यह अर्जी दाखिल कर दी है कि केजरीवाल जो एक शुगर के मरीज हैं और उनका शुगर का लेवल कई दिनों से उतार चढ़ाव की स्थिति में है, जो खतरनाक स्थिति को स्पष्ट करता है, अतः उन्हें ऑनलाइन मशविरा की आवश्यकता है डॉक्टरों से। तो ईडी के वकील महोदय ने जाकर के यह कहा कि केजरीवाल जी जो चाय में चीनी डालकर पी रहे हैं जिससे उनका शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर ईडी के वकील महोदय ने कहा कि वह आलू और पूड़ी खा रहे हैं। तो केजरीवाल के वकील महोदय ने बताया कि वह नवरात्र के अवसर पर प्रसाद के रूप में एक दिन वह इसे ग्रहण किए हुए थे। फिर ईडी के वकील महोदय ने बताया कि केजरीवाल जी जो आम खा रहे हैं, मीठे खा रहे हैं, इसलिए उनका शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या कोई व्यक्ति अपने जान को इस प्रकार जोखिम में डाल करके क्या वह खा सकता है? यह एक सोचने का और तर्क करने का विषय है। इस ईडी की तर्क को तब और गतिहीन और आधारविहीन पाया गया जब जेल के अधीक्षक महोदय ने एम्स के डॉक्टर महोदय से यह अपील करते हुए एक पत्र को लिखा कि हमारे जेल में डायबिटीज के रोगों के लिए इलाज के लिए वहाँ पर किसी शुगर स्पेशलिस्ट अर्थात शुगर के चिकित्सक की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ तत्काल शुगर के चिकित्सक की व्यवस्था की जाए जिससे वहाँ के रोगियों का इलाज हो सके। ऐसी स्थितियों में कई प्रकार के प्रश्नों को वह खड़ा कर देती है कि अभी तक जो स्थिति इस कारावास में थी और जो मरीजों की स्थिति वहाँ पर थी, अभी वह भगवान के भरोसे चल रही थी। दूसरी चीज़ कि वहाँ के जो मरीज हैं, जो कैदी हैं, उनके यहाँ जो मौलिक अधिकार उपलब्ध थे, उन मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया तथा इससे सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाती है कि वह मानवता को भी तार तार कर दी है। अभी तक न जाने कितने ऐसे मरीज रहे होंगे जिनकी स्थिति इस प्रकार के जोखिम में पड़ी होगी और उन्हें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा और वह तमाम प्रकार की उन अपने सपनों से दूर रह गए होंगे जो वह नहीं कर सके और अपने लोगों से नहीं मिल सके क्योंकि वह बीमार रहे होंगे। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प यह है कि अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। ऐसी प्रकार की जो भी सूचना आती है हम आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करने का प्रयास करिए, तभी हम आपके द्वार तक ऐसी सूचनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।